नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रैक। एक नाम जो कि जिसे टीम इंडिया का भविष्य का सितारा कहा जा रहा था, जो कि आज गुमनामी में जिसका करियर गुम होता जा रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की। दरअसल पृथ्वी शॉ ने तब सुर्खियां बटोरी जब वे आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में अनसोल्ड रहे। पृथ्वी शॉ को मेगा नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया था। उन्होंने अपना आधार मूल्य 75 लाख रुपए यानी कि अपना ऑक्शन अमाउंट सिर्फ 75 लाख रुपए रखा था, लेकिन किसी ने भी उन पर इस बार बोली नहीं लगाई। हाल के महीनों में पृथ्वी शॉ को डिसिप्लिनरी इशू के आरोप में मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम से भी हटा दिया गया था, जहां 25 साल के पृथ्वी शॉ पर बोलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व टैलेंटेड स्काउट और दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच प्रवीण आमरे ने अब ये बात बता दी है कि आखिर क्यों पृथ्वी शॉ को इस बार किसी भी मेगा ऑक्शन की फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा है। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में 30-40 करोड़ रुपए के करीब पृथ्वी शॉ ने कमा लिए कि करियर को पटरी से ही उतार दिया है। पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स में लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रवीण आमरे ने अपने खुलासा किया है कि उन्होंने शॉ को विनोद कांबली जैसे क्रिकेटर का भी उदाहरण दिया था, लेकिन वह भी उनके काम नहीं आ सका है। आमरे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि 3 साल पहले मैंने उन्हें विनोद कांबली का उदाहरण दिया था। मैंने विनोद कांबली के पतन को करीब से देखा हुआ है और इस पीढ़ी को कुछ चीज़ें सिखाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। विनोद कांबली 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में करियर की शुरुआती दौर में थे। वह सचिन तेंदुलकर के साथ एक ही समय में भारतीय टीम में आए थे। हालांकि तेंदुलकर के विपरीत कांबली का करियर कम उम्र में ही पटरी से उतर गया। उन्होंने 23 साल की उम्र में अपना आखिरी टेस्ट मैच भी खेला था। प्रवीण आमरे ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स की बदौलत पृथ्वी शॉ ने 23 साल की उम्र में 30 से 40 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे। क्या आईआईएम ग्रेजुएट को भी इतना आखिर पैसा मिलेगा? जब आप इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा कमा लेते हैं तो आप पूरा ध्यान अपना खो देते हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि आप पैसे का प्रबंधन करना जानते हो, आप अच्छे दोस्त बनाएं और क्रिकेट को हमेशा प्राथमिकता भी दें। पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 में 7.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। आमरे ने यह भी कहा कि डिसिप्लिनरी इशू ने पृथ्वी के करियर को बर्बाद किया है। वापस आने और अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी भूख ही गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत निराशाजनक है कि उनके जैसी प्रतिभा विपरीत दिशा में जा रही है। किसी ने मुझे बताया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई रवाना होने से पहले पृथ्वी ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में अभ्यास मैच में शानदार शतक भी जड़ा था। शायद वह ग्लैमर और पैसे आईपीएल के दुष्प्रभावों को संभाल ही नहीं सके हैं। उनका एक बड़ा उदाहरण भारतीय क्रिकेट में केस स्टडी हो सकता है। जो उसके साथ हो रहा है वह अन्य क्रिकेटरों के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अकेले प्रतिभा आपको शीर्ष पर नहीं ले जा सकती है। आपको डिसिप्लिन, आपको दृढ़ संकल्प और साथ ही समर्पण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। पृथ्वी शॉ को क्रिकेट बिरादरी में कई बड़े नामों से मार्गदर्शन भी मिल चुका है। रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज खिलाड़ी डीसी में उनके साथ काम कर चुके हैं और अपने अंडर 19 करियर के दौरान पृथ्वी शॉ ने राहुल द्रविड़ के साथ भी काम किया था और यहां तक कि सचिन तेंदुलकर से वो सलाह लेते नजर आए थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा उनके करियर पर नहीं पड़ रहा है। पृथ्वी की तुलना एक समय ब्रायन लारा, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों से की जाती थी। उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट्स में कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए और रिकॉर्ड्स भी तोड़े, लेकिन इतनी कम उम्र में उनका करियर समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है, जहां अब हर क्रिकेटर को लगता है कि पृथ्वी शॉ जैसा हमें नहीं बनना है। तो पृथ्वी शॉ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी शॉ एक दिन क्रिकेट के करियर में अपनी वापसी करेंगे और फिर से टीम इंडिया में जगह बना पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।